Welcome to the third session of the module Social Linguistics, Why We Speak the Way We Speak. And today we will be covering linguistic interactions and interpretations. Linguistic interactions and interpretation. Linguistic interactions are the social usage of language that are affected by many factors of situation, culture, etc. हम linguistic interaction यानी भाषा के परस्पर प्रयोग में देखेंगे कि किस तरह सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू हमारी भाषा के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स द वे वी आर अंडरस्टूड एंड समटाइम्स मिसअंडरस्टूड। इंटरप्रिटेशन से हमारा मतलब है कि हम किस तरह हमारी बात कई बार समझी जाती है और कई बार ना समझी जाती है और हम उसके कारणों को गौर से आगे देखेंगे। Linguistic interactions are situated within a social context. हमारी भाषा का परस्पर प्रयोग किसी न किसी सामाजिक संदर्भ में स्थापित होगा एंड दैट इज वाई लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशंस। इसीलिए सामाजिक परिस्थितियों के अंतर में हमारी भाषा का प्रयोग भी अंतर रखता है। देयर आर मेनी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, काफी निर्धारित करने वाले कारक हैं एंड दे कैन बी एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। वो कारक बाहरी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर सोशल डिस्टेंस, पावर, स्टेटस एंड एज, यानी सामाजिक दूरी, शक्ति अंतर, उनका ओहदा या फिर उनकी उम्र। एंड मैनी ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स, सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स सॉरी वुड बी फ्रेंडलीनेस, इंटीमेसी एंड इम्पोजिशन। हमारा उनसे कितनी घनिष्ठता है, कितना हम उनके समीप हैं, या फिर हमारा क्या कर्तव्य है उनके प्रति, या हमारी क्या अनिवार्यता है वो कार्य करने या उनकी बात मानने या ना मानने के लिए। These factors influence how we are interpreted. इन्हीं कारकों के कारण हम किस तरह दूसरों द्वारा समझे या ना समझे जाते हैं निर्भर करता है। Now that we have seen that linguistic interactions are situated in some or the other social and cultural context, so we can imagine how vulnerable and exposed they are to miscommunications and misinterpretations. हम अब जब देख चुके हैं कि किस तरह हमारी भाषा का परस्पर प्रयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित होता है, तो ये मुमकिन है, ये कितना संभव है कि हम गलतफहमी का शिकार हों। Now we will see at some of the factors or ways in which we miscommunicate or are misinterpreted. हम अब कुछ तरीके देखेंगे या फिर वो संदर्भ देखेंगे जिसके अंदर या तो हम मिसकम्युनिकेट करते हैं, हमारी बात सामने वाले तक रखने में असक्षम होते हैं, और वी आर मिसइंटरप्रेटेड, या हमें गलत समझा जाता है या फिर हम किसी और को गलत समझते हैं। Points that we are going to discuss now are causes as well as effects of miscommunications and misinterpretations. हम अब जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो कारक भी हैं और परिणाम भी मिसकम्युनिकेशंस के यानी गलतफहमियों के। First being effort not recognized. Sometimes in our professional life we will feel that however work we put in, we are not credited enough. We do not receive the applause enough and we feel that our efforts are not getting recognized. कई बार हमको हमारे कार्य क्षेत्र में या फिर कभी-कभी घर पर भी लगता है कि हमारे प्रयासों को पहचान नहीं मिल रही है, उनकी इज्जत नहीं हो रही है, उनकी कद्र नहीं हो रही है। ऐसे में हमको लगता है कि हमारा प्रयास करना ही व्यर्थ है। फीलिंग अंडरवैल्यूड मीन्स कम आंकना या आपकी खूबियों का मूल्यांकन कम होना। We may sometimes feel that our qualities are not valued enough. They are not given due credit that they receive, or we are not receiving what we deserve. Feeling unmotivated यानी प्रेरणा का ना होना या फिर असंबद्धता। We might feel that we are not motivated enough to pursue or continue to work or put our own hard work in something. Feeling purposeless. We may feel that there is no purpose in going ahead with something. हमें उद्देश्यहीनता का आभास हो सकता है जिसे हम व्यर्थता भी कहते हैं। And the last point is fear of delegating tasks. Sometimes when we have to work with a team or with a group of people, whether at home or in office, we have to distribute the work. We have to delegate the tasks with our teammates. And because we have to do that, there is a fear or anxiety or nervousness regarding the same. And due to that nervousness, we may lead to miscommunication or misinterpretation. कभी कभी हमें कार्य क्षेत्र में या फिर घर पर लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसे में हो सकता है कि हमें काम बांटना पड़े या उनको काम सौंपना पड़े। इसी वजह से कई बार काम सौंपने की झिझक के कारण हम मिसकम्युनिकेशन यानी बात समझाने में चूक जाते हैं।
Now that we have seen how miscommunications and misinterpretations can create hindrances in effective communication, we have to look at a solution, and that is politeness. हम अब जब देख चुके हैं कि गलतफहमियां किस तरह प्रभावशाली संचार में रुकावट बन सकते हैं, तो हमें एक उत्तर, एक निवारण चाहिए। वो है विनम्रता। Politeness refers to the forms of behavior that establish and maintain social harmony. ये उन सभी प्रकार के व्यवहारों को दर्शाता है जिससे सामाजिक सामंजस्य बना रहे। Ability of participants to engage in interaction in an atmosphere of relative harmony. ये उन सभी भागीदारों की काबिलियत को भी दर्शाता है जिससे वो आपसी सामंजस्य भी बनाए रखें, उसका वातावरण बनाए रखें। Politeness is an act which involves consideration of the addressee's wants, desires, and their personal qualities. विनम्रता वो क्रिया है जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो सुनने वाला व्यक्ति है, जिससे हम कुछ कह रहे हैं, उनकी इच्छाएं, जरूरतें और निजी खूबियां क्या है। Consideration of the speaker's wants and desires. यदि हम सुनने वाले पात्र हैं, यदि we are at the receiving end of the conversation, हमें कहने वाले की इच्छाओं और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। Consideration of the norms and principles of the larger society in which both the speaker and addressee have grown up and been socialized. हमें उन सभी नियम और कानूनों को ध्यान में रखना होगा जो जिस समाज में कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही पले बढ़े। Next up, we have the concept of faces and their kinds. Now, what are faces? It's a new concept, and face is an emotional and personal sense of self that everyone possesses, wants everyone to recognize, and works to protect or enhance during interactions. Face वो भावनात्मक और निजी समझ है अपने आप के बारे में, अपने खुद के बारे में, जो हम हर व्यक्ति में देख सकते हैं, हर व्यक्ति में पाई जाती है। और हम चाहते हैं कि वही भावनात्मक और निजी सेंस ऑफ सेल्फ यानी कि खुद की समझ दूसरे लोग भी आप में देख पाए। जिस छवि को हम अपने बारे में मानते हैं उसी छवि को दूसरे लोग भी समझें और स्वीकार करें। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेसेस, पॉजिटिव फेस एंड नेगेटिव फेस। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव फेस, it is the self image or personality one wants to project others before others on a particular occasion. जिस तरह की छवि हम अपने आप के बारे में दूसरों के सामने किसी भी उपलक्ष्य में दर्शाना चाहेंगे या प्रस्तुत करना चाहेंगे, उसको हम पॉजिटिव फेस बोलते हैं। It is the desire to gain approval of others, desire to be liked, admired, ratified, and not to be ignored by anyone. यह एक इंसान की इच्छा है कि उससे सभी लोगों से मान्यता मिले, उसकी इच्छा कि उसको सब पसंद करें, उसकी प्रशंसा करें और कोई भी उसकी बातों को नजरअंदाज ना करे। It refers to one's self-esteem. यह हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है and it is a need to be connected with others. यह हमारी दूसरों से जुड़े रहने की, एक समाज में जुड़े रहने की इच्छा को या जरूरत को दर्शाता है। Now, let us talk about negative phase. Negative phase, it is the desire that one's action may not be impeded by others. Negative phase वो इच्छा है कि उस इंसान की कि कोई भी उसके कार्य में बाधा ना डाले। The basic claim to territories, personal reserves, rights to non-distraction, freedom of action and freedom from imposition. यह हमारी बुनियादी इच्छा या बुनियादी क्लेम है कि हमारे क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र हो, कोई भी बाधा ना उत्पन्न करे और हमारे कार्य करने की स्वतंत्रता को कोई अधीन ना करे। इट इज द नीड टू बी इंडिपेंडेंट। यह हमारी स्वतंत्र होने की इच्छा को दर्शाता है। Positive phase and negative phase are two kinds of self images that we want to project and protect in every social interaction. पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस वह दो प्रकार की निजी छवियां हैं जो हम दूसरों के सामने दर्शाना चाहते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं। पॉजिटिव इन एवरी सोशल इंटरेक्शन अ थ्रेट टू फेस इज प्रेजेंट इन वेरिंग डिग्रीज। क्योंकि एक वार्तालाप में दो या दो से ज्यादा भागीदार होंगे तो आपसी वार्तालाप के अंदर किसी ना किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव फेस को खतरा होता है। Positive FTs occur when the interactants, whether they are speaker or hearer, positive face is threatened. पॉजिटिव एफटीए तब कहते हैं जब सुनने या कहने वाले की पॉजिटिव फेस यानी पॉजिटिव छवि को खतरा हो। सिमिलरली
उसी प्रकार नेगेटिव एफटीएस अकर व्हेन द इंटरैक्टेंट्स नेगेटिव फेस इज थ्रेटेंड। नेगेटिव एफटीए तब होता है जब कहने या सुनने वाले की नेगेटिव फेस को खतरा हो। एफटीएस मेक वन ऑफ द इंटरलोक्यूटर्स सबमिट देयर विल टू द अदर। एफटीएस के कारण इन फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स की वजह से किसी न किसी एक इंसान को दूसरे इंसान की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं को परे रखते हुए स्वीकार करना होता है। Since in a social interaction, two or more than two individuals or participants are there, so it is very much natural to expect disagreements or variations in their desires and wants. चूंकि एक सामाजिक वार्तालाप में दो या दो से अधिक भागीदार होंगे, तो ये स्वाभाविक ही है कि उनकी जरूरतों, इच्छाओं और पसंद नापसंद में अंतर हो। ऐसे में हमें पोलाइटनेस स्ट्रेटेजीज यानी विनम्रता प्रदान करने वाली स्ट्रेटेजीज पे ध्यान देना होता है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड लेविसन, politeness is the use of strategies by speakers to mitigate or lessen the threats to each other's face. Politeness यानी विनम्रता को यूज करने के लिए हमें वो स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, वो मापदंड अपनाने चाहिए जिससे हम सामने वाले या सुनने वाले के फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स को कम कर सकें या उसको हटा सकें। इट्स अ मीन्स ऑफ पेइंग अटेंशन टू अदर पर्सन फेस। यदि कोई भी स्पीकर या सुनने वाला अपने सामने वाले व्यक्ति की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान देगा, तो हम अपने आप हमारी बातों के अनुसार बातों को उस तरीके से ढाल लेंगे कि उनको कम से कम उनके फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स कम से कम हो पाए, उनकी छवि को कम से कम नुकसान हो। यूज फॉर कन्वेइंग मैसेजेस एफिशिएंटली, यह हमारे मैसेजेस को निपुणता से प्रभावशाली तरीके से आगे पहुंचाने का तरीका है। Now there are four main politeness strategies which sum up human politeness behavior, and they are positive politeness, negative politeness, boiled on record, and off record, which is indirect. Positive politeness is being gracious and complimentary. Positive politeness के तहत हम विनीत होते हैं और प्रशंसक स्वभाव रखते हैं। It tries to minimize the threats to others' positive phase. इसमें हम यह कोशिश करते हैं कि सुनने वाले के सकारात्मक छवि को कम से कम नुकसान हो। It is used to make the hearer feel good about himself, his interests or possessions. यह हम तब भी प्रयोग में लेते हैं जब हम सुनने वाले को उसी के बारे में अच्छा महसूस कराना चाहें। It leads to achieve solidarity in general. साधारण तौर पर ऐसा करने से एकजुटता का आभास होता है या उत्पन्न होता है। Offers of friendship can be one way to go ahead with positive politeness. You can offer your friendship. यदि आप किसी का मित्र बनने का सुझाव देंगे या फिर ऑफर देंगे, तो उसको अच्छा महसूस होगा। Use of compliments, informal language and humor. कभी-कभी काफी औपचारिक वातावरण में, फॉर्मल सेटिंग्स में नर्वसनेस हो जाती है, तो ऐसे में यू मस्ट हैव सीन मैनी इंटरव्यूज वेयर पीपल or the person who takes your interview would crack jokes, would create humor so that your nervousness is dissipated. आपकी नर्वसनेस को, आपकी झिझक को कम करने के लिए कभी-कभी मजाक का माहौल बनाने से आपको अच्छा महसूस होता है, आपको हल्का महसूस होता है। फ्रेंडली क्रिटिसिज्म, कई बार यदि आप किसी की कार्य में सुधार के लिए सुझाव भी देना चाहें, तो आप उसको दोस्ताना अंदाज में मैत्रिक भाव से भी दे सकते हैं। अवॉइडिंग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे में कभी कभी मतभेद हो तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if there is a meeting and you want to go ahead with plan A and your colleague wants to go ahead with plan B, what would you do? There is a disagreement. You can just say that I like your idea and I'm seeing a lot of potential in your idea, plan B, let us say, but I'm very excited or curious to see how plan A works out. So if you do not mind, can we go ahead with plan A instead? यदि आप उसको कहेंगे कि मुझे आपके प्लान में, आपके सुझाव में बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मुझ में जिज्ञासा है कि प्लान ए यानी मेरा सुझाव किस तरह से काम करता है, ये हम देखें। तो यदि आपको बुरा ना लगे, आपकी अनुमति हो, तो क्या हम प्लान ए के साथ में आगे बढ़ सकते हैं? इस तरह से बात करने में आपके बीच में जो मतभेद है वो भी कम हो जाएगा और आप अपनी बात को आराम से रख पाए और उनको भी बुरा नहीं लगे। Invoking equality, belongingness and not belittling the hearer. इससे हम समानता का संचार करते हैं और बिलोंगिंगनेस का संचार करते हैं एंड नॉट बिलिटलिंग द हियरर, कि आप
जिसको भी कोई बात कह रहे हैं उसको तुच्छ महसूस ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। Negative politeness. In negative politeness, we try to mitigate threats to others' negative face. नेगेटिव पोलाइटनेस के तहत हम यह कोशिश करते हैं कि सामने वाले की नेगेटिव फेस को नुकसान ना। इट इज यूज टू अवॉइड इम्पोजिशन ऑन द हियरर। इसमें हम यह भी कोशिश करते हैं कि सुनने वाले को हमारी हमारी बात थोपी हुई ना लगे। हम उनके सेंस ऑफ फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। The speaker requires something from the hearer, so does it through indirectness. For example, we can say, would you know where the admin block is, or where the washroom is, or where the restroom is? We are not directly asking them, just tell me where the washroom is. We are asking, would you know? We are asking them an indirect question. Of course, the logical answer would be, yes, I know. But instead, they know what we are asking them. They would tell us the way. Formality in language use. We can use a bit of formal language so that it does not feel a little rude to the hearer. We can use formal language so that it sounds more polite. Paying respect or deference. Definitely, paying respect or deference shows that we are trying to respect their sense of freedom as well. And by that, we mitigate or lessen the negative FTA. Keeping social distance and not getting too familiar with the addressee. When we keep that social distance, the सामाजिक दूरी जब हम बना के रखते हैं, then we make sure that we are not too familiar with the addressee and we are quite at ease and there's less chance of offending them by our words. Next is off record. Off record is an indirect strategy. It is tactful and non-coercive. ऑफ रिकॉर्ड एक परोक्ष रूप से प्रयोग में लेने वाली नीति है। It uses indirect language which does not make a direct imposition. इसमें हम परोक्ष भाषा का ही प्रयोग करते हैं जिससे कोई भी डायरेक्ट imposition यानी थोपने वाली बात नहीं कही जाती या फिर सुनने में वह बात थोपी जैसी नहीं लगती है। Speaker wants some favor from addressee but makes an indirect comment and leaves the interpretation to the latter. इसमें बोलने वाला अपनी बात परोक्ष रूप से रखता है और उसका अनुवाद, उसका इंटरप्रिटेशन सुनने वाले पर छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ लॉर्ड माई कार हैज ब्रोकन डाउन। In this scene, in this scenario, the speaker's car has broken down or it's not functioning anymore. So the speaker is making a request to the hearer that could they help either in making the car right, in helping to arrange a mechanic, or drop them somewhere, give them a lift. But they do not say so. They just make their request indirect. Others can be, आपने कभी कभी देखा होगा कि क्लास में अगर आपका पेन काम नहीं कर रहा है तो आप बस ऐसे अपने दोस्त को बोलेंगे कि आपका पेन नहीं काम कर रहा। इसमें आपने अपनी इच्छा जाहिर करी है कि क्या आप अपना दूसरे अपने फ्रेंड से कि क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा बोला नहीं है। इट्स इम्प्लाइड, आपने ये अनुवाद अपने दोस्त के लिए या फिर सुनने वाले के लिए छोड़ दिया है। दिस इज कॉल्ड ऑफ रिकॉर्ड। एंड फाइनली वी हैव बॉल्ड ऑन रिकॉर्ड। In bold on record, there is no politeness strategy involved or used. It performs the FTA in a direct, unambiguous and clear manner. इसमें हम सामने वाले की छवि को क्षति पहुंचाते हैं और क्लियरली पहुंचाते हैं। इंटेंशनल फेस अटैक विच इज नॉट मिटिगेटेड, हम इसमें उस फेस अटैक को कम करने की या हटाने की या मिटिगेट करने की कोई कोशिश नहीं करते। इट्स इंटेंशनल, जानबूझ कर किया जाता है। इट्स डायरेक्ट वे ऑफ सेइंग थिंग्स। हमको जो चाहिए, हम जो कहना चाहते हैं उसको जितना डायरेक्ट होके कह सकते हैं उतने डायरेक्ट होकर हम बोलते हैं। इट मे शॉक और एम्बेरस द एड्रेसी। कई बार ऐसा करने से सामने वाले को शर्मिंदा महसूस होना पड़ सकता है। सामने वाले से हमारा मतलब है सुनने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, there is a truck that's approaching or maybe a car approaching and you want to warn your friend to watch out, to just step away from the road, then you won't say, would you please mind stepping away from the road? No, we don't have the time like that. You just scream out or shout out that just watch out. ऐसे में हम इन बातों का ध्यान नहीं देंगे कि हम पोलाइट साउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें उस टाइम ध्यान देना है अपनी बात पहुंचाने का। अदर वे कैन बी व्हेन वी आर वर्किंग, जस्ट सेंड मी द मेल। हम ऐसा कहते हैं कि मुझे ये मेल भेज देना ऑफिस के अंदर।
We don't make it very polite that, would you mind sending me the mail? I have to work. Because that just creates a lot of lethargy in the communication. When we are working, and that's just it. So, in such cases, when politeness is not necessary or is not required, or rather, politeness hinders the communication, we use board on record. And that is it for this session. Happy learning and thank you so much.